गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 में इंग्लिश में कल मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था और आज है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इसकी पहचान हिंदी वाक्य के अंत में जब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अर्थात जो है आने वाले समय में, भविष्य में। फ्यूचर कंटीन्यूअस का क्या, भविष्य काल में जब कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता हो, तो ऐसे वाक्य किसमें होते हैं? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। और इसका पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य साधारण वाक्य ये मैंने बताया है कि ऐसे वाक्य जिनमें ना तो प्रश्न पूछने का कार्य हो और ना ही मना करने का। यह साहित्य का पहला भाग है। तो इसका नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, इसके मॉडल वर्ब है विल बी और शैल बी। और ये सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार प्रयोग होती हैं। अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में है तो विल बी, और यदि सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन में है तो शैल बी का प्रयोग। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जैसे मोहन नदी में तैर रहा होगा। मोहन नदी में तैर रहा होगा। तो मोहन विल बी स्विमिंग in the river और अंत में फुल स्टॉप। यहाँ देखो मोहन नाउन है और नाउन हमेशा थर्ड पर्सन में होते हैं, ये भी जानिए। कोई भी नाउन हो, नाउन के जो भी पार्ट्स हैं, अगर कोई नाउन उसका सब्जेक्ट है किसी भी क्रिया का और वो वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसके साथ जो है हमेशा विल बी का प्रयोग होता है। क्योंकि विल बी का प्रयोग किसके? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और मोहन नाउन जो है ये थर्ड पर्सन में माना जाता है, इसलिए इसके साथ विल बी का प्रयोग होता है। और अगर फर्स्ट पर्सन का करता है आई और वी तो उसके साथ शैल बी का प्रयोग होता है। इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। अब दूसरा सेंटेंस दूसरा है निगेटिव सेंटेंस।
एग्जेक्टिव सेंटेंस, जब हिंदी वाक्य में नहीं या कभी नहीं आए हूं, तो देखो इसका नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब इसकी है विल और शायद, और ये किसके अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार प्रयोग होती हैं। सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ विल, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग, फिर नॉट या नेवर, नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है और कभी नहीं की नेवर, फिर बी, क्योंकि देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया है विल और बी। ये देखो विल मॉडल वर्ब है और बी जो है बी की क्रिया है, बी वाज बीन, तो बी विल और बी ये दोनों मिल करके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया बनती है, मॉडल वर्ब विल और या शैल और फिर बी। और नॉट हमेशा जो है, नॉट या नेवर जो है इन दोनों के बीच में प्रयोग होता है, विल और बी के बीच में। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। ये है जैसे हम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे, और अंत में फुल स्टॉप। क्या होगा, वी शैल नॉट बी रीडिंग, READING, रीडिंग आवर बुक। नियम देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग जो है मॉडल वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए फर्स्ट पर्सन में है इसलिए शैल का प्रयोग हुआ, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये नियम है। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट, तीसरा सेंटेंस जो है इसका तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसका पहला नियम, जब
प्रश्नवाचक शब्द, शब्द क्या वाक्य में पहले हो, वाक्य में पहले हो। ये मैंने बताया है कि अगर प्रश्न पूछने वाला कार क्या से पहले हो रहा है तो इसकी कोई अंग्रेजी नहीं। जिस टेंस में वाक्य होता है उस टेंस की सहायक क्रिया या मॉडल क्रिया को हम पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले मॉडल क्रिया, और इसके मॉडल वर्ब है विल और शैल। फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार ये प्रयोग होती है, आप जानते हैं। और सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में है तो विल, और यदि सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन में है तो शैल का प्रयोग होता है। फिर बी यहां आ जाएगा हमेशा सब्जेक्ट के बाद। फिर एम वी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। में क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वे, क्या वे मैदान में टहल रहे होंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या कि कोई अंग्रेजी नहीं, और यहाँ वे है थर्ड पर्सन में, तो विल दे बी walking in the ground, GROUND, और अंत में क्वेश्चन मार्क के लिखते हैं। देखिए सबसे पहले मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और इसका दूसरा नियम, दूसरे नियम में जब WH के शब्द वाक्य के बीच में हैं। तो ये मैं बताया कि अब टेंस का वो चल रहा है आखिरी में। आप जानते हैं अगर WH के शब्द जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब, इसके हिंदी में, या, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ मेनी, व्हिच, ये, आज, वो, ये अगर वाक्य के बीच में आ रही है, प्रश्न पूछने वाला आकार वाक्य के बीच में हो रहा है, तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। WH के शब्द, WH के शब्द, और फिर ये विल और शैल जो है स्मॉल लेटर में हो जाते हैं।
बाकी नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा पर्सन के अनुसार प्रयोग होते हैं। बी यहाँ जाएगा और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और ये नियम बरकरार रहेंगे। जैसे वह मैदान में घास क्यों काट रही होगी। और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्यों की अंग्रेजी वाई। वाई विल सी बी कटिंग, CUTTING, कटिंग टू ग्रास in the field, FIELD, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हाँ, इसमें अगर हाउ मेनी, हाउ मच, हुच के या हुच के प्रयोग है तो उसके साथ जो भी उसका नाम से चिपका होगा वो उसके साथ चिपके रहते हैं, उसको हटाते हैं हम नहीं, ये भी जान लीजिए। अलग अलग कतई नहीं करेंगे। और इसी में देखिए जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, चौथा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसका पहला नियम, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या कहाँ हो, वाक्य में पहले हो, वाक्य में पहले हो, तथा बीच में नहीं या कभी नहीं। तो देखिए सबसे पहले मॉडल वर्ब हो जाएगी विल और शैल, ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ये सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा, सेकंड और थर्ड के साथ विल और फर्स्ट के साथ शैल। फिर नॉट या नेवर, फिर बी यहां आ जाएगी, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए आप, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क, ये लिखेंगे। जैसे
लड़के कमरे में जैसे में क्या लड़के कमरे में शोर नहीं कर रहे होंगे? हाँ, ये और मतलब क्वेश्चन मार्क। तो क्या से प्रश्न पूछने वाला कार्य पहले हो रहा है, तो विल द बॉय नॉट बी मेकिंग a noise in the room और डबल पोएम और अंत में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले जो है मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, फिर बी, फिर मेन वर्ब के पार्ट फॉर्म में आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। और अगर WH के शब्द, जब WH के शब्द कहाँ हो, जब WH के शब्द कहाँ हो, वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो, मैं हूं तथा बीच में नहीं या कभी नहीं हो। तो देखो सबसे पहले इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, सबसे पहले यहाँ WH के शब्द आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएंगे, WH के शब्द। और आप जानते हैं जब WH के शब्द होंगे तो ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा, विल और शैल। बाकी नियम इसके क्रम जो है वही है, जैसे कितने बच्चे नदी में स्नान नहीं कर रहे होंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो कितने हैं यहाँ देखो क्या होगा, हाउ मेनी, मेनी चिल्ड्रन, CHILDRE, how many children will not be bathing in the river, RIVER और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर प्रश्न पूछने वाला कार्य क्या से मतलब जो भी है वाक्य के बीच में आ रहे हैं और उसमें नहीं भी लगे हुए हैं, तो सबसे पहले WH के शब्द रहेंगे अर्थात तत्समाचक शब्द की अंग्रेजी, और फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है, फिर नॉट या नेवर, फिर बी और अंत में ये फिर मेन वर्ब के प्लेटफॉर्म में आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट प्रयोग होते हैं। इस तरह से आपका ये टेंस खत्म हो गया। अब आगे कल पढ़ाया जाएगा।